गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको एमएससी फाइनल ईयर में जो पेपर स्टार्ट करवा रही हूँ, पेपर आपका है ये सेकंड। कौन सा पेपर है ये आपका? सेकंड पेपर है और ये हमारा कंपलसरी पेपर होता है और इसका नाम है हमारे पास कंटिन्यूम मैकेनिक्स। इसकी हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर फर्स्ट है। उसके बारे में आपको सिंपल इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज कन्वेंशन की। किसकी बात करेंगे? रेंज कन्वेंशन। रेंज कन्वेंशन क्या होता है? द अनरिपीटेड इंडेक्स विल टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3। कि कोई भी अनरिपीटेड इंडेक्स मतलब कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो रिपीट ना हो, कहाँ से कहाँ तक? 1 to 3 तक। क्लियर? नेक्स्ट है आंशियन समेशन कन्वेंशन। आंशियन समेशन कन्वेंशन क्या होता है कि जो रिपीटेड इंडेक्स होते हैं, द रिपीटेड इंडेक्स विल टेक समेशन ओवर द रेंज। कि जो रिपीटेड इंडेक्स होते हैं, अगर उसका समेशन लिया जाए कहाँ से कहाँ तक? 1 to 3 तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? आंशियन समेशन कन्वेंशन। क्लियर? इसी में देखिए फॉर्मूला होता है ए आई डैश। इसका हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे थ्योरम में। ए आई डैश जो है इसका फॉर्मूला होता है ए आई जे ए जे। इसको हम अप्लाई करें 1 to 3 रेंज पर, तो पहले ए आई वन ए वन, ए आई टू ए टू प्लस ए आई थ्री ए थ्री। ये तो हमने क्या किया? सिर्फ जे की वैल्यू अप्लाई की 1 to 3 रेंज पर। सिमिलरली अगर हम आई की वैल्यू पहले रखें 1, तो क्या बन जाएगा? ए वन वन ए वन, ए वन टू ए टू, ए वन थ्री ए थ्री। क्लियर? ऐसे ही 2 रखेंगे तो ए टू वन ए वन, ए टू टू ए टू, ए टू थ्री ए थ्री। क्लियर? ऐसे ही ये हमारे पास है i इक्वल टू 1 के लिए, ये i इक्वल टू 2 के लिए, और ये हमारे पास है i इक्वल्स टू 3 के लिए। तो क्या बनेगा? A31 A1 A32 A2 A33 A3। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, रेंज कन्वेंशन क्या होता है? जो अनरिपीटेड इंडेक्स होते हैं, जो रिपीट नहीं होते। और आंशियन समेशन कन्वेंशन में ऐसे इंडेक्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, और उसकी रेंज हम अप्लाई करते हैं 1 to 3। ऐसे ही इसी फॉर्मूले के एग्जांपल से हमने आपको बताया ए आई डैश है, उसको हमने पहले जे को 1 to 3 रेंज पर अप्लाई किया, फिर आई को 1 2 और 3 से अप्लाई किया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेटा क्या होता है? द क्रोनिकल डेटा डेल्टा आई जे डिफाइंड एज फॉलो। कैसे डिफाइन किया जाता है क्रोनिकल डेल्टा को? कि जब आई और जे अलग अलग वैल्यूज़ हैं तब तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, और जब आई और जे दोनों सेम होते हैं तब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो डेल्टा 1 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 2 इक्वल टू डेल्टा 3 3 इक्वल टू 1। कहने का मतलब कि आई और जे दोनों सेम है, आई और जे सेम है, आई और जे सेम है। फर्स्ट में आई जे दोनों की वैल्यू क्या है? 1 1, दूसरे में आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है? 2 2, और तीसरे में आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है? 3 3, और रिजल्ट हमारा क्या आ गया? 1। तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब ये कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। सेकंड है आई का मान 1 जे का 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट में वैल्यू क्या आएगी? 0। ऐसे ही आई का 2 जे का 1, आई का 2 जे का 3, आई का 3 जे का 2, यानी कि क्रॉनिकल डेल्टा 3 2। ऐसे ही क्रॉनिकल डेल्टा 3 1, आई का 3 जे का 1। ऐसे ही क्रॉनिकल डेल्टा 1 3, आई का मान 1 जे का मान 3। तो तीनों ही कंडीशंस ये हम देख रहे हैं। जब आई और जे जो है डिफरेंट डिफरेंट है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0। तो इसलिए हमने वैल्यू क्या लिखी है? 0। इन सब की ही वैल्यू क्या आएगी?
0। ऐसे ही क्रॉनिकल डेल्टा अगर हम आई आई ले लें तो क्रॉनिकल डेल्टा 1 1, आई आई मतलब सेम वैल्यू, पहले आई का मान 1 पुट किया तो 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3, तीनों ही कंडीशंस में वैल्यू क्या है, सेम है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रिजल्ट आ गया 3, यानी कि क्रॉनिकल डेल्टा आई आई का मान कितना होता है, 3। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द कार्टेशियन टेंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है कार्टेशियन टेंसर्स का, किसमें, इंडेक्स नोटेशन में। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इफ ए आई जे डॉट डॉट डॉट, ए आई जे डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, मींस इसमें आई और जे दो इंडेक्स लिए हैं, इसलिए ये टेंसर कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, जो हमने एमएससी प्रीवियस में पढ़ा हुआ है। ए आई जे जो है वो हमारा कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। डॉट डॉट लगाने का मतलब कि इसका ऑर्डर कितना भी हो सकता है। एंड बी आई जे के आगे डॉट डॉट है, ये भी एक टेंसर है, बी दी 2 कार्टेशियन टेंसर्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये कह रहा है कि ए आई जे और बी आई जे दोनों ही जो टेंसर हैं वो कैसे हैं, सेम ऑर्डर के टेंसर्स हैं। देन वी डिफाइन, इसको हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, दोनों सेम है, इसलिए सेम है तो एक ही वैल्यू मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, सी आई जे। तो जो सी आई जे है यहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया है वेयर सी आई जे इज आल्सो कार्टेशियन टेंसर ऑफ द सेम ऑर्डर, क्योंकि दोनों सेम है, सेम की एक वैल्यू हमने डिफाइन की है, वो भी क्या होगा, इसी सेम ऑर्डर का होगा। ओके।